मानव संबंध केवल शरीर से नहीं बनते, वे मन, भावना और ऊर्जा से बनते हैं। खासकर स्त्री और पुरुष के बीच का भावनात्मक संबंध बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जब स्त्री किसी को दिल से याद करती है तो वो केवल सोच नहीं रही होती, वो अपनी पूरी भावनात्मक शक्ति उस व्यक्ति की ओर भेज रही होती है। स्त्री की भावना में एक विशेष गहराई होती है। जब वो किसी पुरुष को मन से, आत्मा से याद करती है तो उसका असर केवल उसके अपने मन तक सीमित नहीं रहता, वो असर उस पुरुष तक भी पहुंचता है, चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। ये वीडियो इसी विचार को समझाने का प्रयास है कि जब एक स्त्री किसी पुरुष को सच्चे दिल से याद करती है तो उस पुरुष के जीवन में 3 खास घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं बाहरी भी हो सकती हैं और अंदरूनी भी। कई बार पुरुष खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्त्री की भावना की शक्ति। स्त्री की भावनात्मक शक्ति को अक्सर कम आंका गया है, जबकि सच्चाई ये है कि भावना ही उसका सबसे बड़ा बल है। जब स्त्री प्रेम करती है तो वो पूरा करती है, जब वो सोचती है तो पूरे मन से सोचती है। स्त्री का दिल और मन एक साथ काम करते हैं। उसकी भावना में कल्पना, स्मृति, चाह और समर्पण सब शामिल होता है। इसलिए जब वो किसी पुरुष को याद करती है तो वो सिर्फ याद नहीं करती, बल्कि उसे महसूस करती है। ये भावना ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वो बहती है, पहुंचती है, असर डालती है। पहली घटना, पुरुष के मन में अचानक बेचैनी या स्मृति का जागना। जब स्त्री किसी पुरुष को दिल से याद करती है तो सबसे पहली घटना पुरुष के मन में घटती है, बिना कारण याद आना। पुरुष अचानक उस स्त्री को याद करने लगता है। वो किसी काम में व्यस्त होता है, लेकिन अचानक उसका ध्यान भटक जाता है। कभी कोई पुरानी बात याद आती है, कभी उसका चेहरा मन में उभर आता है। अक्सर पुरुष खुद हैरान होता है कि अभी ये याद क्यों आई। वो सोचता है कि मैं तो उसे भूल चुका था या मैं तो व्यस्त था, फिर भी वो स्मृति बार बार लौट आती है। मन की बेचैनी। इसके साथ ही एक हल्की बेचैनी भी आती है। दिल ठीक से नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, मन कुछ ढूंढने लगता है लेकिन समझ नहीं आता क्या। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, ये एक तरह की आंतरिक हलचल होती है, जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। इसका कारण, जब स्त्री दिल से याद करती है तो उसकी भावना पुरुष के अवचेतन मन तक पहुंचती है। पुरुष का अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। भले ही वो ऊपर से कठोर दिखे, वो उस ऊर्जा को पकड़ लेता है और संकेत के रूप में मन में स्मृति या बेचैनी पैदा करता है। दूसरी घटना, पुरुष के भावनात्मक व्यवहार में बदलाव। दूसरी घटना पुरुष के व्यवहार और भावनात्मक स्थिति में दिखाई देती है। अचानक भावुक हो जाना। जो पुरुष सामान्यतः भावनाएं नहीं दिखाता, वो अचानक नरम हो सकता है। वो पुराने गाने सुनना शुरू कर देता है, वो अकेले रहना चाहता है। कभी कभी उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के ये सब उसकी भावनात्मक परतों के खुलने का संकेत होता है। संवाद करने की इच्छा। कई बार पुरुष को स्त्री से संपर्क करने का मन करता है। वो सोचता है कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, या कोई पुराना मैसेज पढ़ने लगता है, या सोशल मीडिया पर उसका नाम खोजता है। भले ही वो संदेश न भेजे, लेकिन मन में ये इच्छा जरूर जागती है। व्यवहार में बदलाव। वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, या असामान्य रूप से शांत या बहुत गहरा सोचने वाला। ये सब इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ चल रहा है। इसका कारण, स्त्री की भावना पुरुष के दिल की दीवारों को छूती है। वो दीवारें जो उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई होती हैं। जब वे दीवारें हिलती हैं तो भावनाएं बाहर आने लगती हैं। तीसरी घटना, पुरुष के जीवन में परिस्थितियों का संकेत देना। तीसरी घटना सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे गहरी होती है। ये पुरुष के जीवन की परिस्थितियों में घटती है। स्त्री से जुड़ी चीजों का दिखना। पुरुष को बार बार वही चीजें दिखने लगती हैं जो स्त्री से जुड़ी होती हैं। कोई गाना, कोई जगह, कोई खुशबू, कोई नाम। ऐसा लगता है जैसे जीवन उसे संकेत दे रहा हो। सपनों में आना। कई पुरुषों को उस स्त्री के सपने आने लगते हैं। सपनों में बातचीत होती है, पुरानी बातें दोहराई जाती हैं, या अधूरी भावनाएं सामने आती हैं। सपने अवचेतन का सीधा रास्ता होते हैं, वहीं भावना सबसे आसानी से पहुंचती है। निर्णयों पर असर। कभी कभी पुरुष कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उस स्त्री के बारे में सोचता है। वो खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों, लेकिन उसका असर उसके चुनावों पर पड़ता है। इसका कारण, जब भावना गहरी होती है तो वो केवल मन तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन की दिशा को भी छूती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की ताकत है। क्या हर याद का असर ऐसा होता है? नहीं। अगर याद केवल आदत या अकेलेपन से हो तो उसका असर हल्का होता है। ये 3 घटनाएं तब होती हैं जब स्त्री की भावना सच्ची हो,
उसमें अपेक्षा से ज्यादा अपनापन हो और वो भावना बार बार नहीं बल्कि गहराई से उठे। दिल से उठी भावना हमेशा शांत होती है, मजबूर करने वाली नहीं। पुरुष इसे क्यों नहीं समझ पाता? पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि भावना कमजोरी है, इसलिए वे अपने अंदर होने वाली हलचल को तर्क से दबाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं ये बस संयोग है, मैं थका हुआ हूं, ये सिर्फ याद है। लेकिन भीतर कहीं वे जानते हैं कि ये सिर्फ याद नहीं है। स्त्री के लिए संदेश: अगर आप किसी पुरुष को दिल से याद करती हैं तो ये जानना जरूरी है कि आपकी भावना की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग बांधने के लिए नहीं, समझने के लिए करें। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, महसूस करना है। अगर रिश्ता होना है तो भावना रास्ता बनाएगी, अगर नहीं होना है तब भी आपकी भावना व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपको खुद से जोड़ देगी। निष्कर्ष: जब स्त्री पुरुष को दिल से याद करती है तो पुरुष के मन में अचानक स्मृति और बेचैनी जागती है। उसके भावनात्मक व्यवहार में बदलाव आता है, उसके जीवन की परिस्थितियां संकेत देने लगती हैं। ये सब किसी चमत्कार के कारण नहीं बल्कि मानवीय भावना की गहराई के कारण होता है। भावना दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर हमेशा दिखाई देता है। भावना और समय का संबंध: भावना समय की मोहताज नहीं होती। स्त्री जब किसी पुरुष को दिल से याद करती है तो वो ये नहीं देखती कि कितना समय बीत गया है। उसके लिए भावना आज भी वैसी ही ताज़ा होती है जैसी पहले दिन थी। यही कारण है कि पुरुष को कभी कभी बहुत पुराने रिश्ते की अनुभूति अचानक होने लगती है। वो सोचता है इतने साल बाद भी ये एहसास क्यों लौट आया। असल में भावना ने समय को पार कर लिया होता है। दूरी का कोई महत्व नहीं, भावनात्मक ऊर्जा के लिए दूरी कोई बाधा नहीं है। स्त्री अगर सच्चे मन से याद कर रही है तो पुरुष चाहे किसी दूसरे शहर में हो, किसी दूसरे देश में हो या किसी और जीवन में व्यस्त हो, असर फिर भी पहुंचता है। कई पुरुष ये महसूस करते हैं कि भीड़ में होते हुए भी मन अकेला हो गया है या अचानक किसी की कमी महसूस होने लगी है। ये कमी उस स्त्री की भावना का संकेत होती है जिसे वो शब्दों में नहीं पहचान पाता। पुरुष का अहंकार और भावना का टकराव: पुरुष का अहंकार अक्सर उसकी भावना के रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो मानना नहीं चाहता कि कोई उसे याद कर रहा है। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि किसी स्त्री की भावना उसे प्रभावित कर सकती है। लेकिन भावना तर्क से नहीं चलती, वो सीधे दिल तक पहुंचती है। इसी टकराव के कारण पुरुष कभी चुप हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है और कभी बिना कारण उदास। जब पुरुष प्रतिरोध करता है, कुछ पुरुष इस भावनात्मक असर का विरोध करते हैं। वे खुद को और व्यस्त कर लेते हैं, काम, मोबाइल, दोस्तों या नशे में खुद को डुबो लेते हैं। लेकिन भावना दबाने से खत्म नहीं होती, वो और गहराई में चली जाती है और एक दिन किसी अकेली रात में, किसी शांत पल में वो पूरी ताकत से सामने आ जाती है। जब पुरुष स्वीकार करता है, जो पुरुष इस एहसास को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में हल्कापन आ जाता है। वो खुद से भागना बंद कर देता है। वो मान लेता है कि हाँ, कोई उसे याद कर रहा है। स्वीकार करने से जरूरी नहीं कि रिश्ता दोबारा शुरू हो, लेकिन मन का बोझ हल्का हो जाता है, भावनाएं स्पष्ट होने लगती हैं। स्त्री की भावना का परिणाम स्त्री पर भी पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि भावना का असर केवल पुरुष पर नहीं होता, स्त्री खुद भी इससे बदलती है। अगर उसकी भावना शांत और प्रेम से भरी है तो वो मजबूत होती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, उसकी संवेदनशीलता उसे कमजोर नहीं, गहरा बनाती है। लेकिन अगर भावना में पीड़ा, शिकायत या पकड़ हो तो वही भावना उसे थका देती है। इसलिए भावना की शुद्धता सबसे जरूरी है। याद करना गलत नहीं है, दिल से याद करना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब भावना उम्मीद में बदल जाती है और उम्मीद दबाव बन जाती है। सच्ची भावना कभी मांग नहीं करती, वो बस बहती है। अंतिम बात, जब स्त्री पुरुष को दिल से याद करती है तो वो कोई खेल नहीं खेल रही होती, वो अपनी आत्मा की भाषा बोल रही होती है। और आत्मा की भाषा भले शब्दों में न समझ आए, लेकिन असर जरूर छोड़ती है। पुरुष इसे महसूस करता है, भले ही वो इसे स्वीकार करे या ना करे। यही भावना की सच्चाई है। मौन भी एक संवाद होता है। कई बार स्त्री पुरुष को याद करते हुए कुछ कहती नहीं है। वो कोई संदेश नहीं भेजती, कोई शिकायत नहीं करती, वो बस चुपचाप उसे अपने भीतर महसूस करती है। ये मौन बाहर से खाली लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ कह रहा होता है। पुरुष इस मौन को भी महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई उससे बिना बोले बात कर रहा हो। कभी ये एहसास भारी लगता है, कभी अजीब तरह से सुकून देता है। मौन तब सबसे गहरा होता है जब भावना सच्ची हो और अपेक्षा ना हो। पुरुष का डर: जब भावना गहराई से छूती है तो पुरुष के भीतर डर भी जागता है। डर इस बात का नहीं कि कोई उसे याद कर रहा है,
डर इस बात का होता है कि अगर उसने इस एहसास को मान लिया तो उसे खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या उसने उस स्त्री के साथ सही किया? क्या उसने अपनी भावना को दबा दिया? क्या वो सच में आगे बढ़ पाया है? इन सवालों से बचने के लिए वो अक्सर भावना से भागता है। लेकिन भागना समाधान नहीं होता। भावना का स्वभाव है लौट आना। जितना उसे दबाया जाए वो उतनी ही गहराई से उभरती है। कभी किसी रिश्ते में असंतोष के रूप में, कभी अचानक उदासी के रूप में, कभी ये महसूस होने के रूप में कि कुछ अधूरा रह गया है। पुरुष इसे किस्मत कह देता है, लेकिन भीतर वो जानता है ये अधूरापन कहीं और से आ रहा है। स्त्री की याद एक आईना बन जाती है। जब स्त्री दिल से याद करती है तो वो पुरुष के सामने एक आईना रख देती है। उस आईने में उसे खुद का सच दिखता है, उसकी कमजोरियां, उसकी भावनाएं और वे हिस्से जिन्हें उसने कभी स्वीकार नहीं किया। ये आईना डरावना भी हो सकता है और मुक्त करने वाला भी। ये इस पर निर्भर करता है कि पुरुष उसे कैसे देखता है। समय के साथ एहसास बदलता है। शुरुआत में पुरुष इसे भ्रांत समझता है, फिर संयोग कहता है, फिर आदत, लेकिन समय के साथ वो समझने लगता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई भावना बार बार शांत तरीके से बिना कुछ मांगे मन तक पहुंचती है तो वो अपनी सच्चाई खुद साबित कर देती है। सभी रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, ये समझना बहुत जरूरी है। हर गहरा रिश्ता शादी या साथ रहने तक नहीं पहुंचता। कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा को छूने आते हैं। वे हमें बदलते हैं, हमें परिपक्व बनाते हैं और फिर शांत होकर अपनी जगह ले लेते हैं। स्त्री की याद कभी कभी ऐसे ही रिश्ते का रूप होती है। पुरुष जब पीछे मुड़कर देखता है। एक समय ऐसा आता है जब पुरुष पीछे मुड़कर देखता है। वो सोचता है कि उस स्त्री ने उससे कुछ मांगा नहीं था, उसने बस महसूस किया था। तब उसे समझ आता है कि सबसे गहरी भावना सबसे शांत होती है और सबसे मजबूत असर बिना शोर के होता है। अंत की ओर एक और सत्य। स्त्री जब पुरुष को दिल से याद करती है तो वो उसे कमजोर नहीं करती, वो उसे उसके भीतर के इंसान से मिलवाती है। और यही मिलन सबसे कठिन भी होता है और सबसे जरूरी भी, क्योंकि जब इंसान खुद से मिल जाता है तो वो किसी को भूल भी जाए, लेकिन उस एहसास को नहीं भूल पाता जो कभी किसी स्त्री की याद बनकर उसके दिल तक पहुंचा और उसे भीतर से थोड़ा और इंसान बना गया था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए लफ्जों का शब्दालय चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।